प्रारंभिक जीवन परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को हुआ जूनागढ़, सौराष्ट्र अब गुजरात में हुआ था। वह जूनागढ़ में एक कुलीन परिवार का एकमात्र संत था जो पश्तून की थिबाबी जनजातियों से थी, जिसमें गुजरात के पठानों के रूप में जाना जाता था, जो लंबे समय से गुजरात में बसे थे। परवीन के जन्म के बाद उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद उनके पिता वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ के नवाब के साथ एक दोस्त थे और उनकी मां जमाल बख्ते बाबी मृत्यु 2001 थी। 1959 में जब वह 5वें वर्ष में थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कोचिंग से की माउंट कामिल हाई स्कूल अहमदाबाद और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज में अहमदाबाद, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में दाखिला लिया, कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1972-1975 कैटरीना कैफ बॉलीवुड में बदलाव और ब्रेकथ्रू परवीन बाबी का रिलायंट 1972 में शुरू हुआ और खिलाड़ी बाजी दुर्रानी के साथ फिल्मी किरदार 1973 से उनकी फिल्मी करियर शुरू हुआ। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उन्हें नोटिस दिया गया और कई और फिल्मों के लिए चुना गया। बाबी को पहली बार ड्रामा फिल्म फोर्स्ड 1974 में ब्लू के किरदार के लिए पहचान मिली। एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म वॉल 1975 में एक वेश्यालय एंटोनी की भूमिका निभाने वाली उन्हें सफलता मिली, जिन्होंने एक पंथ की प्राथमिकता हासिल की और उन्हें एक प्रमुख महिला की मदद के रूप में स्थापित किया। 1975-1982 अभिनेत्री की स्थापना 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में वह कई सफल फिल्मों में नजर आईं, जिनमें शामिल हैं नमर अकबर एंथनी 1977 में, जेनी सुहाग 1979 अनु में, काला पत्थर 1979 में अनीता, द बर्निंग ट्रेन शीतल में 1980, शान में सुनीता 1980, कालिया 1981, शालिनी रानी और अनमक हलाल 1982, निशा में हेमा मालिनी, रेखा, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, जीनत अमान और राखी परवीन के साथ उनके दौर की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक। उन्होंने 8 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया, सभी हिट या सुपरहिट। उन्होंने अन्य हिट फिल्मों में भी अभिनय किया, सुहाग 1979, काला पत्थर 1979 और अनमक हलाल 1982, शशि कपूर के साथ, काला सोना 1975, फिरोज खान के साथ, चांदी सोना 1977, संजय खान और अजानी दोस्त के साथ, 1983 धर्मेंद्र के साथ। बाद में अपने करियर में वह विनोद पांडे की ये नजदीकियां 1982 जैसी ऑफ बीट फिल्मों में भी दिखाई दिया, जिसमें वे शामिल थे मार्क जुबैर के साथ दूसरी महिला की भूमिका अदृश्य और दिल अंतिम दिल है 1982 नसीरुद्दीन शाह के साथ। उनका करियर उस समय चरम पर था जब अधिकांश अभिनेत्रियां थीं। भारतीय डूबी हुई वाली और बाबियों में से कुछ अभिनेत्रियों में से एक की पोशाक पूरी तरह से पश्चिमी थी और उन्हें एक निश्चित छूट मिली। कई अन्य समकालीन महिला कलाकारों को भारत के भारी पुरुष प्रधान और महिला द्वेषी सिनेमा में जगह दी गई। जागीर जीनत अमान के साथ परवीन बाबी ने अपना तराशे हुए लुक, सुगठित शरीर और अंग्रेजी लड़कों के साथ वेस्टर्न भारतीय नायिका की भूमिका निभाए और बॉलीवुड की महिला प्राइमा डोना को हमेशा के लिए उनकी विशिष्ट तारीखें प्रदान की जाती हैं। 16 वास्तव में वे महान 1983 और शांति में अमन के साथ अभिनय किया। 1982 अमेरिकी टेलीविजन शो चार्लीज एंजल्स प्रेरणा से, जिसमें तीसरी भूमिका हैशबाना आजमी ने शुरुआत की थी। बाबी का व्यक्तित्व पश्चिमी मानकों का प्रतीक था, इसलिए बॉलीवुड स्टार्स के लिए उन्हें भारतीय नारी और गांव की गोरी भूमिकाएं देना मुश्किल था। उन्होंने मुख्य रूप से वेस्टर्न और स्मॉलर स्कॉलरशिप में अभिनय किया, जिन्होंने एक शीर्ष अभिनेता के रूप में अपना स्थान स्थापित किया। वह उस समय कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में साहित्यिक और उनके मुख्य सह कलाकार के रूप में दिखाई दिए अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, फिरोज खान, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना थे, जो 1970 और 1980 के दशक के सभी प्रमुख सितारे थे।
अभिनय के अलावा बॉबी ने अपने करियर में एक मॉडल के रूप में भी काम किया। वह आमतौर पर फिल्मफेयर सहित हर फिल्म मैगजीन के पहले पन्ने पर नजर आई, द स्टारडस्ट और अ बॉम्बे डाइंग। वह जुलाई 1976 में थी टाइम पहले पन्ने पर आने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री भी थी, जिसके लिए उन्होंने इतिहास रचा। टैब से यह कवर प्रतिष्ठित बन गया है। वह पुरुषों के साथ लिव इन में रहने वाली और मेडिकल शराब पीने वाली महिलाओं की भूमिका से कभी कतराती नहीं थी, जो उस समय में थी। ये सच है कि बिग बी उन्माद के चरम के दौरान परवीन को 8 फिल्में मिली। अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा था उनके कैड और स्टार पावर की पुष्टि। एंग्री यंग मैन इवेंट के शुरुआती सालों में अमिताभ और परवीन एक दूसरे के दोस्त थे। 1983-2005 बाद का जीवन। बाद में 1983 में आई फिल्म गायब के दृश्य से किसी को भी अपने साथियों के बारे में नहीं बताया गया, जिससे अतिरंजित अफवाहों और आडंबरपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिला कि वह अंडरवर्ल्ड के लोगों के नियंत्रण में हो सकते हैं। उनकी कई पूर्ण फिल्में अगली पीढ़ी में रिलीज हुई। 1988 में उनकी आखिरी फिल्म थी आकर्षण तक। उन्होंने 1983 में पियानो डेकोरेटर के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया। शो बिजनेस से लेकर एकेडमिक के बाद उन्होंने संगीत, पेंटिंग, वास्तुकला, साहित्य, लेखन, सांस्कृतिक और अध्ययन, राजनीति, विचारधारा, लोकतंत्र और लोकतंत्र मुद्दे अपनाए। उन्होंने 1973 से 1992 तक समाचार कलाकारों और संगीतकारों में भी कई योगदान दिए। वह एक पेंटहाउस अपार्टमेंट में रहती थी मुंबई में। अच्छे वित्तीय निवेश से समृद्ध जीवन जी रहे हैं।